तेल बिन सुनी है बाती, सुनी दीपक बिना। माता पिता बिन रूपा रस का पत्थर है और हम लोहा कहलाए। अगर गुरु का सत्संग मिले तो हम भी सोना बन जाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, गुरु ज्ञान के बिना गुरु ज्ञान के बिना रे सत्संग के बिना सुनी है जिंदगानी। गुरु ज्ञान के बिना, गुरु ज्ञान के बिना रे सत्संग के बिना सुनी है जिंदगानी। गुरु ज्ञान के बिना। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता मेरे भाइयों, और जिससे जिंदगानी सूनी रह जाती है, क्योंकि आपको शिक्षा और दीक्षा गुरु से मिलती है। तो शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जैसे राजा रानी बिन, राजा रानी बिन, राजा रानी बिना। राजा रानी बिन, राजा रानी बिन, राजा रानी बिना। राजा रानी बिन, राजा रानी बिन, राजा राजधानी की। जैसी बगिया सुनी है रे, जैसी बगिया सुनी है रे, माली पानी न दिया। सुनी है जिंदगानी गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना रे, गुरु ज्ञान के बिना सुनी है जिंदगानी। गुरु ज्ञान के बिना, गुरु ज्ञान के बिना रे, गुरु ज्ञान के बिना सुनी है जिंदगानी। गुरु ज्ञान के बिना। जय हो। ताली बजाइए सभी लोग ऊपर हाथ करके। और गुरु की रहेगी वाणी, गुरु का रहेगा ज्ञान, और आपका रहेगा ध्यान। इसलिए मैं चाहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए और ज्ञान प्राप्त हो जाए। मेरे बंधुओं, दीपक ज्योत बिन, दीपक तेल बिन, सोनी बाती बिना। दीपक ज्योत बिन, दीपक तेल बिन, सोनी बाती बिना। आहा, दीपक तेल बिन सोनी है बाती, सोनी दीपक बिना। माता पिता बिन, माता पिता बिन बालक सो
बोलिए पानी पारी कुपार लिंगो ना। हे प्रगट प्रचंड अखंड जय समर्थ फलापेन, जय सजोर पेन महादेव परम शक्ति बड़ा देव फलापेन। बुढ़ाल पेन लिंगो जंगो दाई कलि कंकालनी खेरो माई, दिवा शरण ते माँ बादाई जय शिवा जय शिवा। अष्टादश गुरु सुमेर करूं पुनि लऊं कुपार को नाम, सदा देव विनती करूं करे सदा कल्याण। हमारी कोटि महिमा अमिट पुईने मिता सारो, और पतित पावनी नर्मदा पाप करे नित छार। बम्बावती बमलेश्वरी वीर विरासिनी नाम, विंध्यवासिनी लाज रख माँ पूर्ण करो सब काम। जय जय माता काली के हिंगलाजिनी माए, कलि कंकालनी विनती करूं सुमर शारदा माए। बम्बावती बमलेश्वरी वीर विरासिनी नाम, और विंध्यवासिनी लाज रखो माँ पूर्ण करियो सब काम। शंभु गौरा कुलीतरा जाय जंतुर महिपाल, गुरुदेव गण धनवंतरी जय जय सेवाभिमान, जय जय सेवाभिमान। हे परम शक्ति फलापेन, हे अजर अमर अविनाशी, मैं आपसे पुकार करता हूं, विनय करता हूं, आप मुझे ऐसा सत्य ज्ञान देना, ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसा सत्य मार्ग देना, जिससे मैं इस भुइया में चराचर जीवों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए ऐसी कुछ बात बता सकूं जिससे उनका उद्धार हो सके, उनका जीवन का कल्याण हो सके। हे आदि गुरु बाबा शंभू शेख और 5 खंड धरती के राजा, मैं आपसे विनती करता हूं, आदि गुरु पांदी पारी कुपार लिंगो, गोंडी धर्म संस्कृति को सजाने वाले हे गुरुदेव, मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूं, सेवा जोहार नमन करता हूं। आप मुझे ऐसा ज्ञान देना, ऐसा सतमार्ग बताना, जिससे मैं यहाँ के जीव प्राणियों के लिए, यहाँ सगा समाज के लिए सतमार्ग दिखा सकूं, बता सकूं, और उनका जीवन का कल्याण हो। ऐसा सतमार्ग को बताने के लिए मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करना। हे परम शक्ति फलापेन, मैं सेवा जोहार करता हूँ। और कालंकों को काटने वाली हे कलि कंकालनी दाई और रैतार जंगोदाई, हे क्रांति की देवी, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ, आप मुझे ऐसा सतमार्ग बताना। आपको सेवा जोहार कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। बोलिए पानी पारी कुपार लिंगो धर्म गुरुता। हाँ, तो प्रिय सज्जनों, अब मैं आपको
हमारे उस गुरु के बारे में, उनके जीवन चरित्र, उनके जन्म उत्सव, वह किसका पुत्र था और वह कहाँ का रहने वाला था, जिसके बारे में गाथा आगे लिए चलता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जिसने हमारी एक कुतुर समाज के लिए व्यवस्था बनाया, उस तत्ववेत्ता, ऐसे वैज्ञानिक, उस महान गुरु के बारे में आप सुनने जा रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद है, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ऐसी आपसे मैं अपेक्षा करता हूं। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रिय सज्जनों, उस परम शक्ति फलापेन का याद करते हुए अब मैं आपको आगे की दास्तान की ओर चलता हूं। यह जो दास्तान है वाकई में बड़ी गम की से भरी हुई है। इसलिए भरी हुई है, क्यों भरी है, इसका क्या मतलब है कि हमको हमारे गुरु ना होने के कारण और हमको हमारे चरित्रों के बारे में, हमारी व्यवस्थाओं के बारे में, हमारी धर्म रीति रिवाज संस्कृति के बारे में आज तक किसी गुरु ने नहीं बताया। क्या बताया है भैया आपके बारे में कोई अन्य गुरुओं ने? बताइए दादा लोग, किसी गुरु ने आपकी धर्म संस्कृति के बारे में बताया है क्या? किसी पंडित जी ने आपको अभी तक बताया कि आपकी ये धर्म संस्कृति है? रिश्ते नाते के बारे में बताया है? नहीं बताया। तो आप लोग बताना चाहिए हाथ ऊंचा करके कि अभी तक किसी ने, तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं बताया। अच्छा ये बताइए, उन्होंने बड़े बड़े वेद रचा, ग्रंथों को रचा, यानी बड़े बड़े उन्होंने शास्त्रों को बनाया है, उसमें अभी तक आपके गोंडी देवी देवताओं के नाम बताया गया है क्या? है क्या आप लोगों के देवी देवताओं के नाम उसमें कि आप फलादेव को मानने वाले हो, आपका ये गोत्र है? बताए हैं क्या? नहीं बताए हैं। अच्छा, और उन्हीं शास्त्रों को हमने ज्यादा सुना है, उन्हीं वेदों को सुना है ना? लेकिन आपके बारे में कोई चर्चा है क्या उसमें? आप लोगों को क्या बोला गया उसमें? आप लोगों तो जगह भी नहीं मिलती थी बोलते हैं। आज हम जब जान रहे हैं तब से मान रहे हैं। कहते थे कि अगर आप लोग वहां जाते थे तो आप लोगों को उस जगह में, उनके मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। ये बात सत्य है ना? ये असत्य है? सत्य है।
कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, क्योंकि सबको फिर एक साथ उन्होंने उन्हीं के कार्यक्रम में झुका दिया है, इसलिए हम लोग सब उनके रंग में रंग गए। अब बताइए मेरे बंधु, उन्होंने कितने वेद छात्र को बनाया है? उन महापुरुषों ने, उन ज्ञानियों ने, उन्होंने आर्य संस्कृति के कितने वेद रचे हैं? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 9 ग्रंथ। ये कौन बता रहा है? उनका वेद बता रहा है। उन्होंने इतने इतने बड़े ग्रंथों को बनाया है, लेकिन गोंडी संस्कृति के बारे में उसमें कोई लेख नहीं किया गया है। क्या किया गया है? क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि हम अलग व्यवस्था वाले थे। कौन सी व्यवस्था वाले थे हम शुरू से अभी तक भी प्रकृति के नियमों को पालन करने वाले हैं। हमारा धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पीन उनसे हटके रहा, अन्य लोगों से, गैर धर्म के लोगों से। इसलिए उन्होंने हमको शूद्र भी कहा है। क्या कहा है? शूद्र कहा। तो इस प्रकार से मेरे बंधुओं, जब हमारे उसमें कोई लेख नहीं है, उसमें हमारे बारे में कोई प्रकार से दिया ही नहीं गया है, तो वो हमारे वेद या पुराण भी नहीं कहला सकते। क्या कहला सकते हैं? नहीं कहला सकते। हम मानते हैं कि उसमें धर्म संस्कृति उनके बारे में उन्होंने बताया है, लेकिन सब उन्हीं के बारे में बताया, हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया है। इसलिए हम सब के सब प्राकृतिकवादी माने जाते हैं और प्रकृति के पूजक कहलाते हैं हम। इस प्रकार से मेरे बंधु, जब हमारा गुरु पांदी पारकुपाल धर्म गुरु ने हमारे कोया पुत्र सगा समाज के लिए और कोया प्रेम का मार्ग दिया, यानी सत्य मार्ग दिया, तो उसी प्रेरणा को लेकर के हमारे गुरुओं ने, जैसे आचार्य मोतीराम कंगाली जी ने, उन्हें स्वयं बड़ादेव ने प्रेरित किया होगा, तब उन्होंने हमें यह साहित्य दिया है, और जिसके कारण आज हम हमारी संस्कृति को जान रहे हैं और पहचानने भी लगे हैं। इस प्रकार से मेरे बंधु आगे की गाथा के लिए चलता हूं, इसलिए मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं। जो इतिहास है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। अरे दासितान गम की भरी अजी सुनो सगा चितलाए। बहुत दुख भरी कहानी है हमारी गोंड लोगन की, समझ लीजिए। अरे दासितान गम की भरी अजी सुनो सभी चितलाए। अरे दुखद ताड़ना गा रहा हूं भैया, नैनन नीर बहा।